नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह फरूस। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सोशल मीडिया हैंडल पर कवर इमेज बदलना केवल एक डिजिटल अपडेट नहीं, बल्कि राज्य की बदलती पहचान का प्रतीक माना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी इसमें ब्रह्मोस मिसाइल के साथ नजर आते हैं और इसके साथ संदेश जाता है कि उत्तर प्रदेश अब रक्षा उत्पादन का उभरता वैश्विक हब है। लखनऊ में ब्रह्मोस का निर्माण प्रदेश की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और औद्योगिक विकास के एक नए चरण की ओर संकेत करता है। कवर इमेज में प्रदर्शित सुपरसोनिक केसरिया संदेश राज्य को विकास इंजन और सुरक्षा कवच के रूप में प्रस्तुत करता है। ये कदम ऐसे समय में आया है जब प्रदेश में रक्षा विनिर्माण, निवेश और औद्योगिक अवसंरचना को लेकर सरकार लगातार आक्रामक रणनीति पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लगातार उत्तर प्रदेश विकास के नए नए आयामों को छूने का काम बड़े स्तर पर कर रहा है और ऐसे में अब उत्तर प्रदेश रक्षा उपकरण हब के रूप में बड़े स्तर पर निकलकर सामने आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जिस तरीके से एक बड़ा बजट उत्तर प्रदेश सरकार ने पेश किया है, उसमें रक्षा उपकरण को लेकर भी बड़ा अलॉटमेंट किया गया है, जिसके तहत चाहे वो कानपुर के डीटीआई की बात हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बड़े स्तर पर डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है उसकी बात हो, उन सभी में बड़े स्तर पर निवेश देखने को मिल रहा है। डीटीआई में को बड़े स्तर पर चलाए जाने के लिए भी बजट में व्यवस्था की गई है, जिसके बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद अपने सोशल मीडिया की इमेज, जो कवर पेज की इमेज है, उसको बड़े स्तर पर बदला है, जो एक साफ तौर पर संदेश देता है कि अब उत्तर प्रदेश जहां अलग अलग विभागों में बड़े स्तर पर काम कर रहा है, तो वहीं पर अब रक्षा क्षेत्र में भी एक बड़ी लकीर खींचने का काम करेगा। उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 में रक्षा और रक्षा उपकरण उत्पादन पर विशेष जोर दिया गया है। इसमें कानपुर में रक्षा परीक्षण अवसंरचना डीटीआई के लिए 117 करोड़ 1 लाख रुपए की सहायता और आगरा में बिजमाई में रक्षा विनिर्माण पर जोर प्रमुख हैं। यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत 200 से अधिक इकाइयां निवेश कर रही हैं, जिससे 35,000 करोड़ रुपए का निवेश आ रहा है। आईआईटी कानपुर और आईआईटी बीएचयू वाराणसी को उत्कृष्टता केंद्र सीओई के रूप में नामित कर रक्षा अनुसंधान के लिए वित्त पोषित किया जा रहा है। राज्य सरकार अपनी रक्षा एवं एरोस्पेस नीति 2024 के तहत रक्षा उपकरणों के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। आगरा में रक्षा उपकरणों और हथियारों के निर्माण के लिए 120 हेक्टेयर भूमि का विकास किया जा रहा है। ये कदम उत्तर प्रदेश को रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए उठाए जा रहे हैं। ब्रह्मोस से हाई पावर का प्रतीकात्मक संदेश। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई की स्थापना और वहां से मिसाइलों के उत्पादन को उत्तर प्रदेश की रक्षा क्षमता में ऐतिहासिक उपलब्धि माना जा रहा है। ये अत्याधुनिक यूनिट 2025 में पूरी तरह संचालन में आई और यहाँ मिसाइलों के निर्माण से लेकर परीक्षण तक की पूरी प्रक्रिया स्वदेशी रूप से की जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे न केवल भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता को बल मिलेगा, बल्कि उत्तर प्रदेश मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड अभियान का मजबूत साझेदार बनकर उभरेगा। मई 2025 में इस यूनिट के उद्घाटन को भारत के रक्षा विनिर्माण में एक मील का पत्थर बताया गया, जिसने राज्य को एक उभरते रक्षा उत्पादन केंद्र के रूप में स्थापित करने का संकेत दिया। इसे 9.12 लाख करोड़ बजट और सामरिक शक्ति का संगम बताया गया। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से बदलती औद्योगिक तस्वीर। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यूपीडीआईसी 6 रणनीतिक नोड्स लखनऊ, कानपुर, झांसी, अलीगढ़, आगरा और चित्रकूट तक फैला है और तेज औद्योगिक गतिविधियों का केंद्र बन चुका है। सैकड़ों हेक्टेयर भूमि कंपनियों को आवंटित की जा चुकी है और कई इकाइयों ने उत्पादन भी शुरू कर दिया है। हाल ही में राज्य सरकार ने निवेशकों की बढ़ती रुचि को देखते हुए कॉरिडोर का दायरा और विस्तार करने की योजना भी जताई, ताकि नए रक्षा निर्माण प्रोजेक्ट्स को समायोजित किया जा सके। ब्रह्मोस इकाई से रोजगार और राजस्व की उम्मीद। लखनऊ के ब्रह्मोस एरोस्पेस सुविधा में आधुनिक एकीकरण और परीक्षण प्रणाली मौजूद है, जिससे उच्च तकनीक मानकों पर मिसाइल तैयार की जाती है। अधिकारियों के मुताबिक इस उत्पादन से राज्य को स्थायी जीएसटी राजस्व मिलने के साथ उच्च कौशल वाले युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से यहां निर्मित ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप को हरी झंडी दिखाना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना गया। निवेश, एरोस्पेस और आत्मनिर्भरता की दिशा। डिफेंस कॉरिडोर में ब्रह्मोस एरोस्पेस, अडानी डिफेंस और दूसरी कंपनियों के निवेश से उत्तर प्रदेश एरोस्पेस और सैन्य उपकरण निर्माण का प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है।
करीब 2000 हेक्टेयर से अधिक भूमि अधिग्रहित किए जाने के कारण विदेशी निर्भरता घटने के लक्ष्य को गति मिल रही है। बजट और रणनीतिक प्राथमिकताओं का मेल। विश्लेषकों के अनुसार बजट में रक्षा और उपकरण उत्पादन पर जोर प्रदेश की दीर्घकालिक औद्योगिक नीति का हिस्सा है। केंद्र के रक्षा आवंटन में वृद्धि से भी यूपी के कॉरिडोर और उससे जुड़े प्रोजेक्ट्स को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई गई है। फर्श से अर्श तक अर्थव्यवस्था का मॉडल। मुख्यमंत्री की नई कवर इमेज को कई जानकार विकास, सुरक्षा और निवेश के त्रिवेणी मॉडल के रूप में देख रहे हैं। ये संकेत देता है कि राज्य पारंपरिक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से आगे बढ़कर उच्च तकनीक, विनिर्माण और रक्षा क्षेत्र में अपनी पहचान मजबूत करना चाहता है। यदि प्रस्तावित निवेश और परियोजनाएं तय समय पर आगे बढ़ती हैं, तो उत्तर प्रदेश न केवल देश की सुरक्षा संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, बल्कि वैश्विक रक्षा आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा भी बन सकता है। संदेश स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश अब केवल जनसंख्या के लिहाज से नहीं, बल्कि सामरिक क्षमता और औद्योगिक शक्ति के आधार पर भी राष्ट्रीय विकास की धुरी बनने की तैयारी में है। साफ तौर पर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से बजट में रक्षा उपकरण हब बनाए जाने के लिए उत्तर प्रदेश को बड़ी स्तर पर व्यवस्था की है, तो उससे उत्तर प्रदेश की जहां एक तरफ जीडीपी बड़े स्तर पर मजबूत होगी, अर्थव्यवस्था बड़े स्तर पर मजबूत होगी, तो वहीं पर युवाओं को बड़े स्तर पर रोजगार भी मिलेंगे। तो साफ तौर पर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो वादा किया था कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश में रोजगार दिया जाएगा, तो अब इस रक्षा क्षेत्र में भी बड़े स्तर पर युवाओं को नौकरी देने का काम योगी सरकार करेगी, जिससे कि उत्तर प्रदेश के युवा बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में अपना हाथ जुटा सकेंगे। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ।